क्योंकि वो करें तो क्या करें। जिन छात्रों के कहने पर, जिन छात्रों के प्रयास से, जिन छात्रों की मेहनत से, जिस तरीके से वो लगातार सत्ता पर पहुंचे और शेख हसीना का तख्ता पलट किया, अब वही छात्र और उनकी राजनीति उनके लिए मुसीबत बन गई है। वो यूनिवर्सिटी कैंपस जहां पर छात्र राजनीति होती थी और उसी छात्र राजनीति के भरोसे एक जमीन तैयार की गई, शेख हसीना के तख्ता पलट की, वहीं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शेख हसीना के हटते ही वहां पर प्रतिबंध लगा दिया। अब खालिदा की पार्टी कहती है कि प्रतिबंध हटना चाहिए। खालिदा की पार्टी बीएनपी के स्टूडेंट विंग कहता है कि यह प्रतिबंध हटना चाहिए। प्रतिबंध हटे तो कैसे हटे, यूनिस के समर्थन में तमाम छात्र आए तो कैसे आए, इसे लेकर लगातार बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अली शाह, बांग्लादेश आखिर जा किस ओर रहा है और मोहम्मद यूनिस का भविष्य क्या है? जी देखिए, बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री कू बहुत सारे हो गए हैं, ये इतिहास रह चुका है बांग्लादेश का। अब जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुए थे, जब शेख हसीना वहां से निकली थी बांग्लादेश से, तो मोहम्मद यूनुस ने टेक ओवर किया। लेकिन अब आप देखिए, जिन लोगों ने शेख हसीना की प्रोटेस्ट करी, वही लोग एक तरीके से मैं कहूंगा कि मोहम्मद यूनुस के ही खिलाफ हो रहे हैं। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि जमात इस्लामी है और मोहम्मद और जो स्टूडेंट्स की जो है, ये इनकी बन नहीं रही है। और जो जमात इस्लामी है वो बहुत ही ज्यादा प्रो पाकिस्तान हो रहे हैं। और इसमें दूसरी बात है कि क्यों इनकी बन नहीं रही स्टूडेंट्स की और जमात इस्लामी की, क्योंकि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अपनी यूथ पार्टी अपने बिना किसी इंटरफेरेंस के वो फॉर्म करें और सत्ता में आए। दूसरी बात, जमात इस्लामी देख रही है कि अरे अच्छा, ये यंगस्टर हैं, ये नौजवान हैं, ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये सब इनको दुनियादारी की समझ है, तो हर कोई वहां पे अपना काबू, अपना कब्जा, अपना कंट्रोल जमाना चाहता है। कोई किसी से कम नहीं है, हर कोई चाह रहा है और कहेंगे कुछ भी मुल्क के लिए, ये वो फलाना ढमकाना चाहिए। तो पावर मेन चीज है, पावर गेम अगर मैं बोलूं तो। अब मोहम्मद यूनुस का फ्यूचर क्या है, क्योंकि पावर गेम में हर किसी को पावर चाहिए। और अगर आप देखें लॉजिकली, शेख हसीना ने बांग्लादेश से रिजाइन नहीं किया था, रिजाइन कर नहीं आई थी वो। तो बांग्लादेश का एक तो मोहम्मद यूनुस भी कुछ निर्णय ले नहीं पाए, वो नोबेल पीस लॉरिएट है। अब नोबेल पीस लॉरिएट की कमांड में उनके ही सामने आगे जब माइनॉरिटीज को का इस तरीके से नरसिंहार होगा, तो हम तो दुनिया बोलेगी किस तरीके का पीस लॉरिएट है भैया ये। तो क्योंकि उनके हाथ में कुछ रहा नहीं, अवाम ने, जनता ने वहां पे मुझसे सवाल लिया है। मोहम्मद यूनुस तो नाम के लिए एक सेरेमोनियल वहां पर एक पोस्ट एक रह गए हैं। तो अब इस सेरेमोनियल पोस्ट को क्या वहां की जनता का, क्या वहां की आवाम को स्वीकार होगा, या वो मोहम्मद यूनुस को भी वहां से आउट करेंगे? मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस के भी दिन नंबर हो गए हैं और कुछ दिन बचे हैं, इसके बाद इनको भी वहां से जाना पड़ेगा। जी लेकिन वहां की जो सेना है उसकी स्थिति भी पाकिस्तान के जैसी है। एक तरफ तो तमाम मानवाधिकार संगठन रिपोर्ट इस बात को लेकर दे रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। अल्पसंख्यक संगठन भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। और जब कल बैठक हुई, दोनों बॉर्डर सिक्योरिटी के मुखिया चीफ मिले, तो उस वक्त बांग्लादेश ने साफ इनकार कर दिया। वहाँ के जो बॉर्डर गार्ड के मुखिया थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि यहाँ पर किसी तरह कोई अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं हो रहे, बल्कि जितने भी जो पंडाल लगे थे, दुर्गा पंडाल लगे थे 8 किलोमीटर तक, वहाँ की सेना ने उनकी सुरक्षा प्रदान की, उनकी मदद प्रदान की। ये संकेत ठीक वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तान से संकेत आते रहे। बिल्कुल आपने सही फरमाया है। देखिए, पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था, पाकिस्तान के जो लक्षण हैं, जो वो सिम्टम्स दूर से पहले से ही दिखने लगे थे कि पाकिस्तान का ये हशर होने वाला है। बांग्लादेश क्योंकि पाकिस्तान के बनाए नक्शे कदम में चल रहा है, उनसे इंस्पायर हो चुका है, उनसे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है और उनसे करीबिया भी बढ़ा रहा है आगे। तो बिल्कुल बांग्लादेश का भी फ्यूचर मैं यहाँ पर बहुत ही ब्लीक देख रहा हूँ। बांग्लादेश जो कि हमारी ही पैदाइश थी, हमारी वजह से हमने लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश कराया 71 में, और सब कुछ हिंदुस्तान के लिए इनको शुक्रगुजार होना चाहिए हिंदुस्तान का। मगर आज की तारीख में वही राष्ट्र, वही मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ जा रहा है और अपने मसल्स फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मसल्स फ्लेक्स कर रहा है, क्योंकि बहुत छोटा मुल्क है और दे ओwe us a lot। उनके वो हमारा कर्जदार है, मैं ये कहूँगा।
तो आप देखिए वही जब पाकिस्तान के बयान नक्शे कदम में चलेगा, पाकिस्तान में जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके क्या हुआ, सबके आप देखिए तो असैसिनेट कर दिए गए, या तो मार दिए गए, या तो भगाड़ पकड़ा घोषित कर दिए गए, या तो कुछ हुआ ऐसा कुछ। तो मोहम्मद यूनुस का भी मैं भविष्य एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने अगर वो कमांड नहीं संभाल पाएंगे, अगर वो चीजें काबू में अपने नहीं कर पाएंगे, तो उनका भी हशर जैसे पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट्स का हुआ है। बहुत सारे जो इन्होंने कांटों का ताज पहना है, मैं देख रहा हूँ मोहम्मद यूनुस को कांटों का ताज पहनते हुए चाहिए। कि ये बड़ा संकेत है कि कांटों का ताज पहनते हुए, लेकिन वो छात्र जिनके भरोसे बांग्लादेश में सत्ता पर पहुंचे, सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे मोहम्मद यूनुस, अब वही छात्र उनकी परेशानी बन गए हैं। असल में मोहम्मद अली शाह, जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट की साजिश बहुत बारीकी से रची गई। एक छोटी सी समस्या थी, वो समस्या थी आरक्षण की। आरक्षण के आंदोलन के तहत ये शुरू हुआ और आंदोलन को लीड करने वाले कौन थे? तमाम स्टूडेंट संगठन थे, वो हर पार्टी के, चाहे वो बीएनपी का हो या फिर जमात से जुड़े हुए हों, और उसमें कुछ शेख हसीना की पार्टी के भी स्टूडेंट मौजूद थे। आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन आंदोलन शुरू होते होते वो इतना बढ़ गया कि वो आंदोलन किसके हाथ में पहुंच गया किसी को पता ही नहीं चला। और वो पूरा आंदोलन आरक्षण का शेख हसीना सरकार के खिलाफ हो गया। हालांकि शेख हसीना इस बात का जिक्र करती हैं कि इस आंदोलन के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का डीप स्टेट था। उसने ये पूरी साजिश रची थी क्योंकि उसकी नज़रों में सेंट मार्टिन था और इसीलिए ये पूरा हुआ। लेकिन वहाँ पर जो स्टूडेंट कल तक एक थे, वो स्टूडेंट जो सत्ता में सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं, या यूं कहें कि सत्ता को चलाने में अभी अप्रत्यक्ष तौर पर भूमिका निभा रहे हैं, अब वो भी प्रत्यक्ष तौर पर आना चाहते हैं। वो पार्टी बनाना चाहते हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इधर अभी 2024 से तमाम जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें वहाँ पर राजनीतिक मना है, वहाँ पर राजनीतिक घटनाओं के लिए पूरी तरह से मना किया गया है। अब बीएनपी के स्टूडेंट विंग कहता है कि साहब इसे राजनीति के लिए खोला जाना चाहिए। अब इसमें जो जमात से जुड़े लोग हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं खोला जाना चाहिए। ये तमाम तरह की चीज़ें हो गई है, यानी कि बांग्लादेश में सरकार है नहीं, सेना असमंजस में है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में करीब 1000 से ज़्यादा ऐसे सेना और पुलिस के लोग हैं जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया गया है, जिन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है कि कैसे भी करें इनको पकड़ा जाए, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने स्टूडेंट को रोकने की कोशिश की, स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई की, स्टूडेंट को मारा पीटा, ये तमाम तरह के संकेत हैं। लेकिन अब पूरा बांग्लादेश की राजनीति का केंद्र बिंदु अगर कोई हो गया है तो वो ये स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो गई। बिल्कुल, देखिए वही छात्र, वही स्टूडेंट जिन्होंने बवाल बजा रखा था वहाँ पे और शेख हसीना को जाना पड़ा उनकी वजह से। उसके बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब थे उनको समझ में नहीं आया कि अब करें क्या, तो उन्होंने कहा भाई, उनको फोरसाइट उनको दिख गई थी कि यहाँ पे हिंसा होने वाली है ज़बरदस्त तरीके से। तो फिर उन्होंने एक सेरेमोनियल तौर पे एक नोबेल पीस लॉरिएट को ही चुना कि भाई दिखाने के लिए भाई यहाँ शांति बचा रखी है, लेकिन उनके काबू में कुछ हो नहीं पाया। एक डमी पपेट के तरीके से वो काम करे वहां पर। तो बच्चों ने और बवाल बचाया, जो कि स्टूडेंट्स हैं बल्कि बदमाश हुए, मैं ये बोलूंगा, बल्कि मैं बदमाशी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई एक तरीके से बदमाशी करी। हाँ, तो अब क्या हुआ कि जब यूथ यंग ब्लड यहाँ पे सामने इकट्ठा हो गया सामने, तो मोहम्मद यूनुस जब सत्ता में थे तो लोगों ने चिट्ठियां लिखी, हिंदुस्तान से कई सारे मुसलमानों की चिट्ठियां गई हुई हैं मोहम्मद यूनुस के पास, ये बोलकर कि आप माइनॉरिटीज के साथ जो कर रहे हैं बांग्लादेश में सरासर गलत कर रहे हैं। ये अब बिल्कुल बहुत लोगों ने आवाज उठाई है, लेकिन मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि एक नोबेल पीस लॉरिएट के कमांड में ये काबू हो नहीं पाया। इसलिए नहीं हो पाया होगा क्योंकि उनके पास कोई सेब बचा ही नहीं है ना, कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल किसी के हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप अपने दिमाग में और दिल में एक गंदगी लेकर चलेंगे तो फिर आप उस देश की अच्छाई के बारे में कैसे प्लान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शाह साहब का जो हमारे साथ इस पूरी खबर पर चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इजराइल की, जो कि गुस्से से भरा हुआ है और इस